आज की कहानी थोड़ी सी खतरनाक होने वाली है, इसीलिए ये कहानी दिल थाम कर देखिए। कहानी की शुरुआत चार दोस्तों से होती है जो एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। छोटे छोटे घुंघराले बालों वाले का नाम केविन था और सभी दोस्त उसके घर वीकेंड पार्टी मनाने वाले थे। जल्द ही केविन अपने दोस्तों को लेकर अपने घर आता है। केविन के माता पिता बाहर गए हुए थे और वो रात तक वापिस आने वाले थे। आज केविन का घर पूरे दिन के लिए खाली था। सभी लड़के एक धंधे वाली को बुलाने का फैसला करते हैं जो उनसे पैसे लेकर उनके जिस्म की भूख मिटा सके, मगर इन लोगों के पास थोड़े से पैसे कम पड़ रहे थे। जिसके बाद ये जेडी नाम के आदमी के पास जाते हैं। जेडी केविन के पड़ोस में ही रहता था। केविन उसे जरूरी काम बताकर उससे कुछ पैसे उधार मांगता है, जिसके बाद जेडी उसे उधार पैसे दे देता है। अब चलते हैं डेबी के पास। डेबी बेहद खूबसूरत लड़की थी, मगर थी वो एक सीरियल किलर। उसने अभी अभी एक धंधे वाली को बेरहमी से मारा था और वो उसी की लाश के पास खड़ी थी। इसी बीच धंधे वाली का फोन बजता है और उसका फोन उठाकर डेबी बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद चारों लड़के केविन के घर में बैठे लड़की का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच उनके पास नीना नाम की एक लड़की आती है। नीना भी इनकी क्लासमेट थी और वो लड़कों को ये बताने आई थी कि हमारे कुछ दोस्तों को किसी सीरियल किलर ने मार दिया है और पुलिस अभी तक उस किलर को पकड़ नहीं पाई। इसके बाद वो लड़कों को अपना ध्यान रखने को कहती है, जिसे सुनकर लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे यहाँ से चले जाने को कहते हैं। केविन के कहने पर ली नीना को बाहर छोड़ने जाता है। नीना ली की लवर थी और वो उसे केविन से दूर रहने को कहती है। नीना की नजर में केविन एक आवारा लड़का था जो हमेशा लड़कियों से बदतमीजी करता रहता था, मगर ली नीना की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे घर से जाने के लिए कहता है। उसकी बात मानकर नीना वहाँ से चुपचाप चली जाती है। नीना के जाने के बाद वो चारों फिर से धंधे वाली का इंतजार करने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद धंधे वाली उनके पास आ जाती है। केविन के घर आने वाली डेबी थी, जिसने कुछ देर पहले ही एक धंधे वाली को मारा था। दरअसल केविन जिस लड़की को बुलाना चाहता था, डेबी ने उसी का कत्ल किया था। कत्ल के बाद जो फोन आया था वो फोन केविन का ही था और उसे सुनने के बाद ही डेबी यहाँ आई थी। डेबी केविन के घर आते ही अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है और उसकी हरकतें देखकर सभी लड़के हैरान होते हैं। केविन के घर का मजाक उड़ाकर डेबी उनसे कहती है, मैं शैतान की सेवा करती हूँ और मेरा नाम डेबी है। अब शैतान मुझे मैसेज कर बताएगा कि तुम लोगों को कैसे कैसे मारा जाए। मैं जितने ज्यादा कत्ल करूंगी उतना ही शैतान के करीब जाऊंगी। मेरे किए कत्ल शैतान को ताकतवर बनाते हैं और मैं धीरे धीरे उसकी सबसे चहेती बन जाऊंगी। एक दिन पूरी दुनिया पर शैतान का राज होगा और फिर वो मुझे दुनिया की रानी बना लेगा। डेबी की बातें सुनकर वो सभी डर गए थे और तभी डेबी के फोन पर मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, इनकी हड्डियां तोड़ डालो ताकि ये भाग ना सके। ये मैसेज शैतान का था, जिसे पढ़कर डेबी पास रखा बैट उठा लेती है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी सभी लड़कों की हड्डियां तोड़ देती है ताकि कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश ना कर सके। चारों लड़कों के फोन टेबल पर पड़े थे। डेबी अब टेबल क्लॉथ को लपेटकर जोर जोर से जमीन पर मारने लगती है। चारों लड़कों के फोन टेबल क्लॉथ में थे और देखते ही देखते डेबी सभी के फोन तोड़ देती है। अब डेबी को फिर से मैसेज आता है और उसमें लिखा था, किसी एक लड़के के गुप्त अंग पर वार करो। मैसेज पढ़ने के बाद डेबी केविन के पास जाती है और फिर उसकी टांगों पर बैठकर अपना चाकू निकालती है। डेबी का तेजधार चाकू देखकर लड़कों के तोते उड़ गए थे और तभी वो केविन के गुप्त अंग पर बहुत सारे वार करती है। डेबी के वारों से केविन तड़प गया था और तभी डेबी को फिर से मैसेज आता है, इसका सिर कुचल डालो। मैसेज पढ़ने के बाद डेबी अपने पैर से केविन का सिर कुचलने लग गई थी। डेबी की ये हरकत देखकर जिमी की रूह कांप गई थी। देखते ही देखते डेबी अपने पैर से केविन का पूरा सिर कुचल देती है, जिसके साथ ही केविन की मौत हो जाती है। इसके बाद वो जिमी के पास रखी फिश टैंक देखने लगती है। तभी जिमी उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। इस पर डेबी फिश टैंक देखते देखते कहती है, मेरे माता पिता की मौत मेरे बचपन में ही हो गई थी और उनकी मौत के बाद मुझे शैतान ने ही पाला था। बाकी की बातें मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दी थी कि मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया पर शैतान का राज हो और वो मुझे दुनिया की रानी बना दे। डेबी की बात खत्म होते ही उसे फिर से मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, किसी एक को चेनसा से मार डालो। डेबी को मैसेज पढ़ते देखकर ली भागने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। अब डेबी लड़कों से चेनसा के बारे में पूछती है, लेकिन सभी लड़के चुप कर जाते हैं। इसके बाद वो बिली को डराकर उसे चेनसा के बारे में पूछती है, जिस पर बिली कहता है, ये घर केविन का था, हमें नहीं पता चेनसा कहाँ है। उसकी बात सुनकर डेबी खुद ही चेनसा ढूंढने का फैसला करती है। वो चेनसा ढूंढने दूसरे कमरे में चली जाती है और मौका देखकर ली उसी क्लॉथ की तरफ बढ़ने लगता है जिसमें उनके फोन थे। वो पुलिस को फोन करना चाहता था, लेकिन डेबी ने सभी फोन्स को अच्छी तरह से तोड़ दिया था। इसी दौरान डेबी फिर से उनके सामने आती है। काफी ढूंढने पर भी उसे चेनसा कहीं नहीं मिला था। अब डेबी को फिर से मैसेज आता है और उसमें लिखा था, किसी एक की आंखें नोच डालो। मैसेज पढ़कर वो पहले जिमी के पास जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो बिली के
पास आ जाती है। अब वो अपनी जेब से एक हथकड़ी निकालकर बिली के हाथों को लॉक कर देती है। इसके बाद वो धीरे धीरे बिली की आंखों को नोचने लगती है। बेचारा बिली बहुत तड़पता है, लेकिन डेबी उस पर जरा सा भी रहम नहीं करती। आखिर में वो बिली की दोनों आंखें बाहर निकाल लेती है और फिर वो उसके सिर पर वार कर उसका तड़पना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती है। बिली की मौत के बाद डेबी को फिर से मैसेज आता है और उसमें लिखा था किसी एक की आंतड़ियां निकाल दो। मैसेज पढ़ने के बाद डेबी फिर से किसी एक का कत्ल करने वाली थी और वो फिर से अपना चाकू निकाल लेती है। इस बार वो जिमी को मारने का फैसला करती है। डेबी खुद ही फैसला करती थी कि वो किसे किस तरह की मौत देगी। वो जिमी के पास जाकर उसके पेट पर वार करती है, फिर वो उसके पेट से आंतड़ियां बाहर खींचती है, जिसके बाद जिमी तड़प तड़प कर मर जाता है। जिमी की मौत के बाद घर में सिर्फ ली ही बचा था। डेबी को जल्द ही ली को मारने का भी मैसेज आता है। वो जैसे ही उसकी ओर बढ़ने लगती है तो टेबल क्लॉथ में पड़े ली के फोन पर मैसेज आता है। डेबी ली के पास बैठकर क्लॉथ में से फोन निकालती है और फिर ली को दे देती है। डेबी ने चारों लड़कों के फोन तोड़ने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन ली का फोन अभी भी काम कर रहा था। ली के फोन पर नीना का वॉइस मैसेज था और वो उसमें कह रही थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ली, लेकिन जब तुम केविन के साथ होते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जल्द ही केविन के घर आ रही हूँ और फिर हम कहीं घूमने चलेंगे। नीना का मैसेज सुनकर ली को नीना की याद आने लगती है। उसे याद आने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अपनी यादों से बाहर आकर वो डेबी से कहता है, अगर नीना जहाँ आई तो उसे जिंदा छोड़ देना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वादा करो कि तुम उसे कुछ नहीं कहोगी। ये सुनकर डेबी कहती है, अगर वो मेरे सामने आई तो शैतान मुझे मैसेज करेगा, मैं शैतान की बात नहीं डाल सकती, फिर मुझे नीना को मारना ही होगा। नीना को अब सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। डेबी की बात सुनकर ली रोने लगता है। वो जल्दी जल्दी डेबी से फोन लेकर नीना को कॉल करता है, जो केविन के घर की ओर बढ़ रही थी। ली नीना से कहता है, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता और तुम मुझे अपना मनहूस चेहरा कभी मत दिखाना। तुम्हारे लिए मैं केविन को नाराज नहीं कर सकता, इसीलिए आज के बाद से तुम मेरे लिए मर गई हो। उसकी बात सुनकर नीना को बहुत गुस्सा आता है और वो फोन काट कर अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। नीना के फोन काटने के बाद डेबी ली को चाकू से मार देती है। डेबी यानी शैतान की सेविका, ये लड़की पता नहीं रोज कितने लोगों को बेरहमी से मार देती थी ताकि ये दुनिया पर शैतान का राज ला सके और फिर खुद दुनिया की रानी बन सके। केविन और उसके दोस्तों को मारने के बाद डेबी को भूख लग गई थी। अब वो खाना खाने ही वाली थी कि तभी वहाँ केविन के माता पिता आ जाते हैं। वो डेबी को अपने घर में देखकर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और केविन कहाँ है, मगर तभी डेबी के फोन पर मैसेज आता है। यकीनन ये मैसेज शैतान का था और अब डेबी 2 और कत्ल करने वाली थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।